नमस्कार, चर्चा लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभात कुमार। आज की मुख्य खबरें। जदयू में क्या खिचड़ी पक रही है, इसकी चर्चा अब दूर दूर तक होने लगी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष राजद के लालू प्रसाद के जन्मदिन पर भी अलग अलग सुर और तान सामने आने से यह मामला अब गंभीर होने लगा है। इस पर हम लोग चर्चा विस्तार से करेंगे। यूपी में योगी आदित्यनाथ बने रहेंगे सीएम। पूर्वांचल राज्य का हो सकता है वहां गठन। मोदी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार और उसमें फेरबदल की भी चर्चा है। 12 साल बाद बिहार में मानसून के पहले आने की संभावना है। अगर ऐसा हुआ तो जमकर बारिश होगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। लालू प्रसाद यादव ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ दिल्ली में अपना 74वां जन्मदिन मनाया। आईजीएमएस के डॉक्टरों ने एक रिकॉर्ड बनाया है। 20 दिन में 100 ऑपरेशन करके 100 मरीजों की जान बचाई है। लड़कियों को इसी सत्र 2021 से इंजीनियरिंग में 33% का आरक्षण मिलेगा, उनका कोटा लागू होगा। खेल में शिखर धवन को भारत की दूसरी टीम का कप्तान बनाया गया है। भुवनेश्वर को उप कप्तान की जिम्मेवारी सौंपी गई है। भुवनेश्वर कुमार उप कप्तान होंगे। 7 ऐसे खिलाड़ी होंगे टीम में जिन्हें पहली बार इंटरनेशनल कैप का इंतजार है। अब खबरें विस्तार से। जदयू में लगातार हलचल जारी है। लगातार नई बातें सामने आ रही है। अब उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा हो रही है। इधर आरसीपी जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वह लंबे समय से अज्ञातवास में चल रहे हैं। वह बीच बीच में पटना से बाहर भी चले जा रहे हैं। जैसी कि चर्चा है कि कभी कभी वो घर बनाने चले जा रहे हैं, कहीं अपने गांव में विश्राम के लिए चले जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के जदयू में शामिल होने के बाद से दोनों के बीच अनबन जारी है। लगभग आरसीपी ने संगठन का काम को बहुत कम कर दिया है और उसमें रुचि उनकी नहीं दिख रही है। नीतीश कुमार के काफ़ी वफादार रहे आरसीपी लंबे समय से केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए पार्टी पर दबाव बनाए हुए हैं। इसके बावजूद अभी तक इस पर नीतीश कुमार की सहमति नहीं बनी है। लेकिन चर्चा है कि इस बार मोदी सरकार के विस्तार और मंत्रिमंडल के फेरबदल में बिहार में जदयू को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी का पूरा कमान सौंपा जा सकता है। वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, ऐसी चर्चा बताई जा रही है। इस बीच उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर चर्चा तेज हो गई है। और पार्टी के इस सवाल पर वैसे पार्टी में 2 धारा है। एक धारा जो लालू को लेकर सॉफ्ट है और दूसरा धारा जो लालू को लेकर आक्रामक है। लालू के जन्मदिन पर भी ये बातें साफ हुई। लालू के प्रति उपेंद्र कुशवाहा का जो ट्वीट आया वो काफ़ी सॉफ्ट था, वहीं संजय सिंह का ट्वीट काफ़ी हार्ड रहा। लगातार जदयू में जारी अनबन को नीतीश कुमार कब विराम देंगे यह कहना तो मुश्किल है। लेकिन जो हालत अब बनती जा रही है और जिस तरह लगातार हम के सुप्रीमो आक्रामक होकर भाजपा पर प्रहार कर रहे हैं, इससे लग रहा है कि अब इस मामले में नीतीश कुमार को खुलकर कोई फैसला लेना पड़ेगा और अब इस मामला को विराम देने में स्वयं नीतीश कुमार को आगे आना पड़ेगा। यूपी में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने रहेंगे। 2-3 दिनों से लगातार दिल्ली में योगी आदित्यनाथ के साथ लगातार बैठक, पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, फिर अमित शाह और फिर प्रधानमंत्री के साथ बैठक के बाद तरह तरह की चर्चाएं होने लगी थी। और इस बीच
एक पूर्वांचल का मामला भी आया कि गोरखपुर के इलाके के पूर्वांचल राज्य बना दिया जाए। वैसे पूर्वांचल राज्य का मामला को अभी विराम नहीं दिया गया है, लेकिन इतना तय कर दिया गया है कि योगी अभी हटेंगे नहीं, वह अपनी कुर्सी पर बने रहेंगे। लेकिन इस बीच भाजपा में शामिल हुए जितिन प्रसाद को यूपी में मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की भी चर्चा तेज हो गई है और इस मामले में राय विचार जारी है। इस बीच मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल और उसके विस्तार की चर्चा भी तेज हो गई है। काफ़ी समय से मोदी सरकार में न कोई फेरबदल हुआ है न इसका विस्तार हुआ है। चर्चा है कि जल्द ही इसमें अपना दल भी शामिल होगा और यूपी से अपना दल की अनुप्रिया पटेल को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की भी चर्चा शुरू हो गई है। अनुप्रिया पटेल भी इन दिनों दिल्ली में है, अमित शाह से उनकी बातचीत हुई है। उन्होंने भी अपनी शर्तें यूपी चुनाव के पहले अमित शाह के सामने रख दी है। अपना दल यूपी में योगी सरकार में भी शामिल होना चाहता है और केंद्र में भी शामिल होना चाहता है और साथ ही चुनाव में टिकट के बंटवारे को लेकर भी अपनी बातें स्पष्ट कर दी है। 12 साल के बाद बिहार में मानसून समय से पहले आएगा। 2008 में मानसून कई दिनों पहले बिहार में प्रवेश किया था और तब तेज बारिश हुई थी। इस बार भी उम्मीद जताया जा रहा है कि 1-2 दिन में बिहार में मानसून का प्रवेश हो जाएगा और चारों तरफ पूरे सूबे में घने बादल छाए हुए हैं और बारिश के आसार बने हुए हैं। अगर ऐसा हुआ तो बारिश जमकर होगी और यहाँ हीट वेव का खतरा भी टल जाएगा। वैसे बीते साल भी हीट वेव का खतरा कम हो गया था और बारिश भी काफ़ी हुई थी। अच्छी मानसून के कारण पूरे सूबे में अच्छी बारिश हुई थी। इस बार भी पिछले साल की जैसा ही मानसून की उम्मीद लगाई जा रही है। आईजीएमएस के डॉक्टरों ने ब्लैक फंगस के मरीजों का ऑपरेशन कर एक रिकॉर्ड बनाया है। 20 दिनों में 100 मरीजों का ऑपरेशन कर उन्होंने उनकी जान बचाई है। इस खबर को लेकर काफ़ी हर्ष है। सरकार ने डॉक्टरों को बधाई दी है। इंजीनियरिंग कॉलेज में इसी साल से लड़कियों को 33% आरक्षण का कोटा मिल जाएगा। सरकार ने इसके लिए अध्यादेश लाने की तैयारी कर ली है। अब चर्चा खेल की। श्रीलंका जाने वाली टीम के लिए भारतीय टीम का कप्तान शिखर धवन को बनाया गया है और उप कप्तान भुवनेश्वर कुमार होंगे। इस टीम में 7 ऐसे खिलाड़ी हैं जो कभी इंटरनेशनल मैच नहीं खेले हैं। उन्हें इस मैच में इस श्रीलंका के दौरा पर इंटरनेशनल कैप का इंतजार होगा। धन्यवाद।